हमने इनवर्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट किया हुआ था, कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए थे। फिर हमने आपको बताया था कि इनवर्स फंक्शन निकालना है तो आप एफ एक्स बराबर वाई मानते हैं, फिर एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकालेंगे और जो आपका एक्स होता है वो एफ इनवर्स वाई होता था। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखिए जिनमें से एक प्रॉपर्टी आपके यूज होएगी इनवर्स निकालने में। इन प्रॉपर्टीज का यूज कहीं नहीं है, जस्ट फिर हम सबको बता रहे हैं, इनका प्रूफ भी नहीं आता, इनका यूज सिर्फ एक का ही होगा। प्रॉपर्टी जो फर्स्ट है थ्योरम मान लो, रिजल्ट मान लो, द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इजीली, यानी मान लीजिए कोई आपके पास फंक्शन है और वो क्या है, बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, यूनिक होगा, एक ही होगा, एक से ज्यादा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है, यूनिक ही होगा। सेकेंड वन, इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन is also a bijection, यानी मान लो आपके पास कोई फंक्शन f है, बाइजेक्टिव है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो जो इनवर्स आता है ना वो भी आपका क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, 1 1 और 2 होगा। इनका यूज नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। If f from a to b is a bijection and g from b to a is the inverse of f, then f of g is equal to IB and G of F is equal to IA, where IA and IB are identity functions on A and B respectively। आइडेंटिटी फंक्शन आपको पता ही है, आई एक्स इज इक्वल टू एक्स, आई फ्रॉम आर टू आर होता है, यानी जो हर एक रियल नंबर को खुद से एसोसिएट करता है। यानी वो ये कहता है कि अगर f फ्रॉम a टू b बाइजेक्शन है, 1 1 2 है, और g क्या है, इनवर्स ऑफ f है, g कह लीजिए या आप कह लीजिए f इनवर्स, इसने सिर्फ नोटेशन दे दी, इसको जी नाम ले दिया एफ इनवर्स को। अगर जी इनवर्स है एफ का तो एफ ऑफ जी निकालोगे, यानी आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जी निकालोगे तो वो क्या आएगा, आई बी, मतलब आइडेंटिटी फंक्शंस ऑन द सेट बी का होगा वो, और जी ऑफ एफ क्या होगा, आई ए के बराबर होगा, वेयर आई एंड आई बी क्या होंगे, आइडेंटिटी फंक्शंस होंगे। रिजल्ट्स हैं और कुछ नहीं है। Fourth one, f from a to b and g from b to c are two bijections, then g of f होगा a से c is a bijection and g of f inverse हो g इनवर्स होता है। अगर f एंड g दो बाइजेक्शन है, अब देखिए g ऑफ f कब एग्जिस्ट करता है, जब रेंज ऑफ f सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g हो। अब रेंज ऑफ f जाहिर सी बात है कि जो रेंज होती है वो कोडोमेन के एलिमेंट्स ही होते हैं, और वो पूरी कोडोमेन ही आपकी डोमेन g की है,
तो जी ऑफ एक्स तो एग्जिस्ट कर ही करेगा, और जो उसका इनवर्स होगा वो क्या होगा, एफ इनवर्स हो जी इनवर्स होगा। फिफ्थ वन, फिफ्थ में क्या है, एफ मान लीजिए आपका ए से बी है और जी फंक्शन है बी से ये कोई दो आपके फंक्शन हैं, सच दैट आपने क्या करते हैं, जी ऑफ एफ तो आपके पास आई ए है और एफ ऑफ जी क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शंस ऑन द सेट बी, देन एफ एंड जी आर दोनों बाइजेक्शंस होंगे एंड जी क्या होगा, एफ इनवर्स के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी का, इस थ्योरम का हम यूज करेंगे इनवर्स निकालने में। अगर एफ ए टू बी है और जी फंक्शन है बी टू ए, ठीक है, सच दैट जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन है और एफ ऑफ जी भी क्या आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, तो एफ और जी आपके क्या होंगे, बाइजेक्शन होंगे और जी बराबर क्या होगा, एफ इनवर्स होगा। जब जी बराबर एफ इनवर्स होगा, ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स कितना आएगा, एक्स के बराबर आएगा, और यहाँ से हम निकालेंगे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स आ जाएगा। अब हमें एफ एक्स तो दिया हुआ होगा, वहां पर आप रखोगे एफ इनवर्स एक्स के प्लेस पर, वहां से आप एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे। तो सेकंड वे आपका ये है इनवर्स निकालने का कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या होता है आपका, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, यहाँ से आपका इनवर्स निकलेगा। तो हम क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। और एक थ्योरम और बच गई कि मान लीजिए f from a to b इनवर्टिबल है, यानी f from a to b का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो जो इनवर्स होगा आपका f का वो कितना होगा, f के बराबर ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, इस पर मैंने क्वेश्चन भी दिए थे, f इनवर्स का इनवर्स क्या आया था हमारा, f ही आया था। तो क्वेश्चन देखते हैं, 1 1 on 2 हम आपको प्रूव करवा चुके हैं, तो वो हम करवाएंगे नहीं आपको, वो पहले भी आप कर चुके हो। सारे क्वेश्चंस वैसे के वैसे ही हैं, कोई नई बात नहीं है। कोई नया क्वेश्चन होगा उसका मैं आपको करवा दूंगा 1 1 on 2 प्रूव। और इन थ्योरम्स के प्रूफ आप देख सकते हैं, बुक में मिल जाएंगे, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, हमारे बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते हैं। सिंपल है, वो तो आप कर ही लेंगे। देखिए एक सिंपल का देख लेते हैं हम इनवर्स सेकंड मेथड से। जैसे हमारे पास ये था, show that the function f from q to q defined by 3x plus 5 is invertible. Also find f inverse. इन्वर्टिबल मैं प्रूव कर चुका हूँ पहले भी। अब इनवर्स के लिए एक तो एफ एक्स बराबर वाई हम कर चुके हैं। सेकंड मेथड देखो इनवर्स ऑफ एफ निकालने का।
इनवर्स ऑफ एफ, लेट एफ इनवर्स बी, पहले आपको दिखाना पड़ेगा F11 बाइजेक्टिव है, वो आप इससे पहले दिखाएंगे। देखो एफ ऑफ एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जब मैं एफ इनवर्स की बात करूंगा एफ इनवर्स भी क्या होगा, क्यू से क्यू रहेगा। एफ ऑफ एफ इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q। अब एफ ऑफ x, जहाँ x है वहां क्या आएगा, एफ इनवर्स x आएगा। 3 एफ इनवर्स x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स। एफ इनवर्स x कितना आ जाएगा, x माइनस 5/3। thus एफ इनवर्स इज फ्रॉम Q to Q गिवन बाय एफ इनवर्स x माइनस 5/3। ये था पुराना वाला, क्या था, let fx is equal to y, then fx is equal to y implies 3x plus 5 is equal to y, 3x is equal to y minus 5, x is equal to y minus 5/3। और x क्या होता है आपका, f इनवर्स y होगा, इसका मतलब f इनवर्स y is equal to y minus 5/3 वही है। वेरिएबल कुछ लो तो f इनवर्स क्या आ गया, Q to Q such that f inverse x minus 5/3। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, ठीक है। क्वेश्चन है, कंसिडर f from r plus 2 4 to infinity given by fx is equal to x square plus 4. Show that f is invertible with inverse f inverse of f given by f inverse x is equal to x minus 4, where r positive is the set of all non-negative real numbers. Set of non-negative real numbers यानी 0 to infinity है ये, fx मेरा ये। अब आपको करना है इन्वर्टिबल, करके देख ही लेते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा से एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। देखिए 1 मैं सीधा कर रहा हूं, लेट x, y belongs to r positive such that fx is equal to fy, then fx is equal to fy implies x square plus 4 is equal to y square plus 4, x square minus y square 0, x minus y, x plus y is equal to 0, x minus y is equal to 0, since xy belongs to r positive, x plus y
जीरो से इन्फिनिटी तो अब मेरा आर पॉजिटिव मान लो जीरो से इन्फिनिटी है। अब मेरे एक्स एंड वाई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, दोनों जीरो तो हो सकते नहीं है। इट मीन्स ये कभी जीरो होगा नहीं, ये जीरो, इट मीन्स एक्स बराबर वाई, एफ इज 1 1। अब एक बात और देखिए, मेरे पास यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर था, तो यहाँ पर एक्स बराबर वाई होगा प्लस माइनस वाई। इसीलिए लिखा कि जो मेरा डोमेन है सारे क्या है, पॉजिटिव हैं, इसलिए मेरा माइनस वाई कभी नहीं सकता। इसी तरह आप यहाँ ऐसे कर देते, थोड़ा इफेक्टिव है, अच्छा लगेगा, इसलिए ऐसा कर दिया गया है। रही बात ऑन टू की, अब देखो x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब जीरो से इन्फिनिटी, जीरो पे क्लोज। इसका मतलब x क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या होगा, 4 या 4 से बड़ा होगा। इट मीन्स एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 4 से बड़ी आ गई। इनमें कुछ ही वैल्यू पुट करूंगा वो 4 या 4 से ज्यादा आएगी। डोमेन की मीन्स क्या हो गई, रेंज ऑफ एफ 4 से इन्फिनिटी हो गई। मेरी को डोमेन भी क्या है, यही है। सो एफ इज ऑन टू 1 1 ऑन टू इन्वर्टिबल, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, इनवर्स निकालेंगे। अब लेट एफ इनवर्स बी इनवर्स ऑफ एफ। अब एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर आर। अब ये एक्स एफ इनवर्स पे जा रहे हैं, मतलब ये एक्स क्या डोमेन ऑफ एफ इनवर्स है, और एफ इनवर्स क्या होगा, उल्टा होएगा इससे। एफ इनवर्स कहां से कहां तक होएगा, 4 से इन्फिनिटी टू आर पॉजिटिव, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू, यानी एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, यानी जहां पर एक्स है वहां क्या आ गया, एफ इनवर्स एक्स आ गया। तो एफ इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस 4 बराबर एक्स, एफ इनवर्स का स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 4। एफ इनवर्स एक्स कितना आ गया, अंडर एक्स माइनस 4। अब देखिए स्क्वायर था, अब हमेशा प्लस माइनस लेते हो, लेकिन एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू किस में आएगी, सारी क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए आप नेगेटिव नहीं ले सकते हो, पॉजिटिव ही लोगे। सिंस एफ इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, इसकी वैल्यू है सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। तो नेगेटिव हम ले सकते नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर साइन सिर्फ प्लस कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, given by fx is equal to 9x square plus 6x minus 5. Show that f is invertible with f inverse x, x plus 6 minus 1 over 3. ये सवाल दो टाइप से बनाया जाता है। एक बार यहाँ पर दे देंगे आपको r प्लस, वो ये कहेगा कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है और इसकी
कोडोमेन को मॉडिफाई करें, वो कोडोमेन क्या होगी, यही बनेगी, या फिर सीधा फंक्शन ये होगा। अब देखिए मैं इसको प्रूव कर देता हूँ सारा 1 let x, y belongs to R positive such that fx is equal to fi, then fx is equal to fi implies 9x square plus 6x minus 5, 9y square plus 6y minus 5। ये इससे कैंसिल, ये इधर आएंगे, मैं सीधा 9 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 6 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई, x प्लस वाई 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और x माइनस वाई कॉमन आ गया, 9x प्लस 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सिंस x, y belongs to R plus, therefore 9x plus 9y plus 6 कभी 0 के बराबर नहीं होगा, इसको होना पड़ेगा 0 के बराबर, implies x बराबर y, f is 1 1। अब बात आती है ऑन टू की। एक्चुअली क्या है कि देखिए सभी बुक्स का अपना अलग अलग मेथड होते हैं, वो सभी राइटर्स होते हैं, वो अपना शो करना होता है, और आप स्टूडेंट्स हैं, आपको जो बेस्ट इजीएस्ट लगे हमें वो करना होता है, ठीक है। अब आर.डी. शर्मा में अच्छा दिया हुआ है, बट थोड़ा इजी कर देता हूँ, उसमें थोड़ा बड़ा है, इसमें इजी कर देते हैं ऑन टू के लिए सिर्फ। अब देखिए ऑन टू के लिए यूं बताइए, x बिलोंग्स टू R पॉजिटिव है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, इट मीन्स x क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब 9x स्क्वायर प्लस 6x वो भी क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। जाहिर सी बात है, अगर मैं x 0 लेता हूँ तो 0 आएगा, इसलिए कुछ भी लूंगा सारा क्या आएगा, मेरा पॉजिटिव ही आएगा। इट मीन्स 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू -5, fx इज इक्वल टू -5। इट मीन्स रेंज ऑफ f क्या होगी, -5 से इन्फिनिटी होगी। कोडोमेन भी क्या है, यही है, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन, सो f इज ऑनटू, हेंस f इज बाइजेक्टिव इन्वर्टिबल। इसका इन्वर्स निकाल देते हैं, लेट f इनवर्स बी इनवर्स ऑफ f। तो अब देखिए f ऑफ f इनवर्स x डोमेन ऑफ f इनवर्स का तो उल्टा हो जाएगा, f इनवर्स क्या होगा आपका -5 से इंफिनिटी टू R पॉजिटिव, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -5 से इंफिनिटी। f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x। अब fx ये है मेरा, तो जहां पर x है वहां क्या आएगा, f इनवर्स x आएगा, इसमें 9 f इनवर्स x का स्क्वायर प्लस 6 f इनवर्स x माइनस 5 बराबर x। अब देखिए ये क्या बन रहा है, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों, ये बनेगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, तो ये क्या बन गया 3f इनवर्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 बराबर x। 3f इनवर्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 6, 3f इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू √6। मैंने फिर दोबारा से आपका नहीं लिया माइनस का, रीजन है f इनवर्स x बिलोंग्स टू, यानी मैं कुछ ही वैल्यू पुट करूंगा, 0 0 से बढ़ जाएगी, उसमें 1 ले रहा हूँ, तो ये तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए आपको यहाँ नेगेटिव नहीं लेना है। तो f इनवर्स x प्लस 6 माइनस 1 और 3, तो यहाँ क्वेश्चन आसान है,
देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। f from r to -1 to 1 defined by 10 की पावर x प्लस माइनस 10 की पावर माइनस x, 10 पावर x प्लस 10 की पावर माइनस x इज इनवर्टिबल। फाइंड f। इसमें दिया हुआ है कि मेरा ये फंक्शन इनवर्टिबल है, आपको जस्ट f इनवर्स निकालना है। सॉल्यूशन, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पर एफ एक्स बराबर वाई मान के निकाल लेंगे, थोड़ा इजी रहेगा। निकल वैसे भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट एफ एक्स बराबर वाई, तो देन 10 की पावर x, 10 की पावर माइनस x, 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस x इज इक्वल टू वाई। आपको x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो 10 की पावर x, इसको नीचे पॉजिटिव नीचे ले जाओगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस 1/10 पावर x इज इक्वल टू वाई। ये कितना बन गया? 10 की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 10 की x और 10 की पावर 2x प्लस 1/10 की पावर 2x बराबर वाई। तो मेरा आ गया 10 की पावर 2x माइनस 1 और 10 की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 की 2x माइनस 1 वाई 10 की पावर 2x प्लस वाई, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। 10 की पावर 2x माइनस वाई इंटू 10 की 2x वाई प्लस 1, 10 की पावर 2x कॉमन आ गया, वाई प्लस 1, 10 की पावर 2x 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई। अब यहाँ के बाद देखिए आप लेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग जब लेंगे आप तब क्या होगा आपका 2x इज इक्वल टू, ये बनता है बेस, log 10 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 1/2 log 10 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई, x इज इक्वल टू log 10 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई पावर, इसकी पावर में चला जाएगा इसके में, यानी f इनवर्स वाई log 10 1 माइनस 5 पावर 1/2। यहाँ अगर e होता तो e जाता, 5 होता log बेस 5 बनता। एक ऐसे क्वेश्चन e वाला है, सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पर 10 था, यहाँ 10 है, वहाँ e आएगा तो ये log e बन जाएगा और कुछ नहीं है। और क्वेश्चन देख लिए, कितने क्वेश्चंस कर लो बेटा, जब तक आप खुद नहीं करेंगे। लेट f from -1 to infinity, -1 to infinity is given by fx x plus 1 का स्क्वायर -1। Show that f is invertible. Also find the set S x such that
एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। इन्वर्टिबल दिखाना है, दिखा लो। सॉल्यूशन let x comma y belongs to domain such that fx is equal to fy, then fx is equal to fy implies x plus 1 का स्क्वायर माइनस 1 y plus 1 का स्क्वायर माइनस 1, x plus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y plus 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। फिर से मैंने प्लस माइनस नहीं लिया है, कारण है ये मेरा इसका मतलब क्या होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 यानी x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो नेगेटिव कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें। इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई, सो f इज 1। अब देखिए रही बात ऑन टू की। ऑन टू केस में देखो मेरा क्या है, अब x बिलोंग्स टू माइनस 1 से इन्फिनिटी है, डोमेन का है ये, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 होगा, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x प्लस 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। इट मीन्स x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 एक के एक से बड़ा होगा। इट मीन्स एफ एक्स क्या आ गया, एक के एक से बड़ा आ गया, सॉरी क्या है माइनस 1 है भैया। इसका मतलब क्या आ गई, रेंज ऑफ एफ माइनस इन्फिनिटी आ गई, अब इसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर है, तो आपका एफ क्या हो गया, ऑन टू हो गया, इन्वर्टिबल हो गया, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, यानी f of f इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x, उल्टा हो जाएगा, एक ही बात है, माइनस 1 से इन्फिनिटी, यानी f ऑफ f इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, यानी f इनवर्स x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x, f इनवर्स x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 1, एफ इनवर्स x प्लस 1 कितना आ जाएगा, अंडर रूट x प्लस 1 आएगा, क्योंकि एफ इनवर्स x की वैल्यू क्या है, माइनस 1 से बड़ी है, प्लस 1 करूँगा तो नेगेटिव कभी नहीं आएगी, इसके हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर, यानी एफ इनवर्स x क्या आ गया, अंडर रूट x प्लस 1 माइनस 1 आ गया। अब मेरे को निकालना है सेट S, उसमें वो सभी एलिमेंट्स हो, ये दोनों क्या हो, बराबर हो, यानी एफ एक्स आपका क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 1 माइनस 1, ये तो इसे कट गया, x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर रूट x प्लस 1। अब आप क्या गलती करते हो, इसको सोल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, ये पावर 4 जाएगी, x की पावर 4 आएगी, उसके आपको फैक्टर्स नहीं बनेंगे और आप छोड़ देंगे और आपके 100 मार्क्स नहीं आएंगे। तो क्या करना है, यहाँ इसको इधर ले आओ, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x की 1/2 कॉमन आ रही है, यहाँ पर क्या बच गया 3/2, यहाँ पर 1 बन गया, 2 की मल्टीप्लाई 0 है, क्या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। स्क्वेयरिंग कर दोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 3/2 बराबर 1, यानी x बराबर -1, या x प्लस 1 क्या जाएगी पावर यहाँ पर 2/3 जाएगी, x इक्वल टू -1 और x प्लस 1 तो 1 ही रहेगा, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू कितना आ गया 0, सेट s क्या आ गया आपका -1 और 0 आ गया। यहाँ मिस्टेक्स करते हैं, इसका ध्यान रखना। मैथ्स में कैलकुलेशंस को इजी बनाना होता है, आपको उसको कितना इजी कर सकते हैं, ऐसे नहीं स्क्वायर कर दिया खोलते गए बस छोड़ दिया।
ऐसा नहीं होता भाई मैथ्स। देखिए लास्ट क्वेश्चन, let A and B be two sets with finite number of elements. Assume that there is an injective map from A to B and there is an injective map from B to A. Prove that there is a bijection from A to B. अब कई क्वेश्चंस दिखने में बड़े होते हैं, स्टेटमेंट्स में बड़े होते हैं, बट उनके सॉल्यूशंस उससे भी आसान होते हैं। बस एक बार कंसेप्ट को समझने की देरी है। ये कहता है कि ए और बी कोई दो सेट है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और ये कहते हैं अज्यूम कर लिया कि ए से बी पे भी फंक्शन क्या है 1 1 है और बी से ए पे भी क्या है 1 1 है। तो ये कहता है प्रूव करो कि ए से बी पे क्या है बाइजेक्शन है, मतलब ऑन टू बी है। देखो सिंपल सी बात है, आप मान लेते हो लेट F from A to B and G from B to A be injective maps। मान लिया। अब देखो मुझे क्या दिखाना है A to B, यानी F क्या दिखाना है बाइजेक्टिव दिखाना है, मतलब ऑन टू भी होना चाहिए। अब एक चीज देखिए, ये मेरा G इंजेक्टिव मैप है, इट मीन्स हर एक एलिमेंट की इमेज मिलेगी हमें, हर एक एलिमेंट की इमेज मिलेगी हमें। इसका मतलब क्या हो गया, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी हमें, इट मीन्स F क्या हो गया ऑन टू हो गया, पॉजिटिव हो गया। सिंस G from B to A is injective map, therefore each element of B has its each element B belongs to B has its image in A। अब हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी। अब मुझे ऑन टू के लिए क्या चाहिए, हर एक की प्री इमेज, यानी बी के हर एक एलिमेंट की इमेज मिल रही है। सो एफ इज ऑन टू मैप, कॉन्सिक्वेंटली एफ इज बाइजेक्टिव। फिर समझ लीजिए, मेरे पास दो फंक्शन है, एक A to B है और एक B to A है, दोनों इंजेक्टिव है 1 1 है। मुझे प्रूव करना है कि मेरा F क्या है बाइजेक्टिव है A to B वाला। अब देखो G B से A इंजेक्टिव है, इट मीन्स B के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी, यानी जो सेट B है
उसके हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है। और एफ में क्या है, ऑन टू के लिए हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए, तो हर एक की प्री इमेज तो मिल रही है, तो एफ क्या हो गया, ऑन टू हो गया, एफ क्या हो गया, बजट हो गया। तो ये था आपका इनवर्स ऑफ फंक्शन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता ही आता है जनरली, कभी कभार देता है रिलेशन पे से, बट जनरली इनवर्स पे से देगा तो मोस्टली इस पे ही आता है। 1 1 ऑन टू पहले प्रूव कराएगा, फिर आपका इनवर्स फाइंड आउट कराएगा। ये थे, फिर अभी मैं और टॉपिक स्टार्ट करूंगा क्वेश्चंस आईआईटीज वाले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास आता रहे, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ। घर पे रहोगे, अभी बहुत टाइम आपको इस पढ़ाई का, आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।